के बेशतर ममालिक कोरोना की जद में हैं। अमेरिका, ब्राजील, हिंदुस्तान, बरतानिया, इटली और स्पेन में कोरोना की तबाहकारियां जारी है। कोरोना वायरस ने अमेरिका में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। दुनिया के सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों में ब्राजील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मकाम पर है। जहां तक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात का ताल्लुक है तो सऊदी अरब मुतासर मुल्कों की फहरिस्त में 14वें नंबर पर है, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात 32वें नंबर पर है। कोरोना से मुकाबला जारी है। अगर यूएई की बात करें तो यूएई में रिकवरी रेट में तेजी से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ यूएई कोविड टेस्टिंग में पूरी दुनिया में सरफहरिस्त है। इस बीच पूरी दुनिया में कोविड की दवाइयां और वैक्सीन की तलाश जारी है। माहिरीन का मानना है कि इस पूरे प्रोसेस में वक्त दरकार है। ऐसे में जब कोरोना से कई लोगों की जानें भी जा रही है, लोग काफी डरे हुए हैं। लोगों में यही तशवीश पाई जा रही है कि आखिरकार इस वायरस से कैसे बचा जा सके। इसी सवाल के साथ रुख करते हैं हमारे मेहमान डॉक्टर शेख अब्दुल्ला की तरफ। तो नाजरीन, इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर शेख अब्दुल्ला का न्यूज़ 18 उर्दू में। डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब, जिस तरह से पूरी दुनिया पर इस वक्त कोरोना वायरस का असर जो है बरकरार है, तबाहकारियां जारी है, ऐसे में कुछ डॉक्टर्स का इस तरह से भी कहना है कि जो सिम्टम्स है, जिस तरह से कोरोना वायरस का नेचर रहा है, उसमें तब्दीलियां देख रहे हैं। तो क्या जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर राउंड कर रहे हैं कि वायरस जो है ये म्यूटेट हो रहा है, क्या ये सही है? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका और न्यूज़ 18 का जी मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने जो ये सवाल किया है, जी देखिए, जिस तरह के ये कोरोना वायरस जब ये शुरू हुआ दिसंबर में 2019 के लास्ट में, जी और उसके बाद सारी दुनिया में ये फैला, उसके बाद से ये वायरस जो है वो अपने डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ बहुत सारे इलाकों को मुतासिर किया है। जी चाहे वो चाइना का ताल्लुक हो या फिर अमेरिका को आप देखें, यूरोपियन कंट्रीज में देखिए, जी तो जो यूरोपियन कंट्रीज में है, इससे जो लोग मुतासिर हुए हैं बहुत ज्यादा हुए हैं। हम्म अब उसके कई फैक्टर हैं, क्या रीजन है, लेकिन आप जब इंडिया को देखते हैं जी या फिर खलीज ममालिक को देखते हैं, जी तो उसमें देखते हैं कि इस वबा का और इस बीमारी का उतना ज्यादा असर नहीं हुआ है जितना कि यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में हुआ है। जी तो अभी भी माहिरीन इसके रिसर्च में लगे हुए हैं, इसका रीजन क्या है, जिसके लिए कई सारी जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो आगे आई है। जी उसमें एक ये भी है कि मे बी द डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ द वायरस दैट वाज अफेक्टिंग यूरोप। जी दूसरा ये चीज है कि हो सकता है कि द इंडिविजुअल लिविंग इन दैट कंट्री दे हैव देयर ओन इम्यूनिटी, जी जो इनके अपने इम्यूनिटी का एक मसला है। हम्म तो कई फैक्टर है कि जिसकी वजह पे अभी इसको पूरे तौर पे ये नहीं कहा जा सकता जी कि वहां पे क्या था और यहाँ पे क्या था, इसके बीच में यानी क्या ताल्लुक है। जी बिल्कुल। डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब, लोग अभी भी इस वायरस को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड है। मिथ्स कई सारे हैं, तो ऐसे कौन से कॉमन मिथ्स है जो कोरोना वायरस को लेकर के अभी भी लोगों के जहनों में बरकरार है? देखिए, ये जो वायरस कोविड-19 है, लोगों को ये समझना चाहिए जी कि ये एक वायरल डिजीज है सबसे पहले। जी और दुनिया में ज्यादातर जो वायरल डिजीज होती हैं, जी उसका एज सच अभी जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जी और जैसे कि मैं इसमें बताता चलूं कि कोविड-19 कोई एक अकेला ये वायरस नहीं है जो पहली बार जो है वो आइसोलेट हुआ हो। जी एक्चुअली कोविड ग्रुप के जो है, कोरोना ग्रुप के जो है करीब तकरीबन 7 वायरस है, जिनमें से 4 वायरस आपको जो कॉमन कोल्ड करते हैं, जो बहुत ही मामूली सी बीमारी होती है और वो हर साल लोगों को नजला और खांसी की शक्ल में होता है। जी इसी फैमिली से जो ये कोविड-19 है वो इसी कोरोना फैमिली से आते हैं, लेकिन इसमें 3 वायरस जो सार्स कॉव 1, मर्स कॉव 2, मर्स कॉव और द सार्स कॉव 2, ये 3 वायरस ऐसे जिनका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा डिट्रीमेंटल था, जो ज्यादा इफेक्ट था, जी जिसकी वजह से आज भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि बहुत सारे लोग, और उसकी जो एक मेन वजह ये है कि लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ट्रीटमेंट लेते हैं, या बहुत सारी खबर ऐसी है जो ये सर्कुलेट होती रहती है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जी उसमें से जैसे कि एक मिथ है
कि कोरोना वायरस बहुत सारी चीजें जैसे ये जिंजर से या फिर गार्लिक से ये ट्रीट हो जाता है। जी। मैं एक चीज बताता चलूं लोगों को कि देखिए, ये गार्लिक हुआ, ये जिंजर हुआ, जी। इसके एक अपनी अफादियत है और इसका अपना एक इफेक्ट है। यूजुअली ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट करता है। हम्म। ये बहुत सारी बीमारियों में, जैसे कि बहुत सारे लोग दिल की बीमारियों से मुतासिर है या फिर जैसे लोग जो जोड़ों की बीमारी से मुतासिर है, जी। तो उनमें भी ये इफेक्ट जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी तौर पे होता है। जी। उसी तरह कोई कोविड 19 से भी अफेक्टेड हो तो उनमें भी हो सकता है कि कुछ न कुछ अफादियत हो। जी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये बीमारी क्या इलाज है कोविड 19 का, हम्म। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, जो लोगों को गुमराह किया जाता है। जी। एक ये मिस सबसे ज्यादा था। दूसरी चीज, बहुत सारे अभी आप व्हाट्सएप पे मैसेज देखेंगे कि अगर इस तरह से स्टीम इनहेलेशन करें या आयोडीन डाल लें, उसमें टिंचर आयोडीन डाल लें, सुबह उठ के इतनी बार गार्गलिंग करें। देखिए, ये सब सारी चीजें आपको एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है या सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए है। जी। अगर आपका गला खराब हो और आप गुनगुने पानी से अगर गार्गलिंग करती हैं हम्म। तो उसमें बहुत हद तक अफादियत आपको सिम्टम्स में मिलता है, जी। लेकिन ये कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। जी। तीसरे जो सबसे बड़ी एक मिथ और सर्कुलेट हो रही है, जी। वो ये है कि जब किसी को कोविड 19 इन्फेक्शन होता है, हम्म। उसके दिमाग में फौरन ये होता है कि अब मेरा तो काम अब तमाम हो गया, और उसके अंदर बहुत सारी निगेटिव फीलिंग शुरू हो जाती है, एंजाइटी होती है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि ये अब बीमारी में हम बचेंगे नहीं। जी। लेकिन मैं यहाँ पे तो क्लियर करता चलूं कि कोविड 19 से जो बीमारी, जो लोग भी मुतासिर होते हैं, जी। उसमें से 80% लोगों को हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। 80% लोग घर पे रह के उनका बहुत ही मुनासिब तरीके से जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते रहे, आप इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे। जी। 5 to 10% लोगों को हो सकता है कि हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, जी। उसमें भी 1 to 2% लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मेजॉरिटी जो अभी भी है उनका इलाज घर पे हो सकता है। जी। और आज ये बीमारी जिस तरह से पूरे दुनिया में फैली है, जी। इसलिए बड़े ममालिक, अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री जो है, जी। जिनके पास में सारी सहूलतें थे, जी। उनके भी जो एक हेल्थ सेटअप है, वो अभी इस हालत में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं कि भी जितने भी कोविड 19 से इन्फेक्ट हो, उन जी। सबको वो हॉस्पिटल में इलाज कर सके। लेकिन डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब, अब जबकि लोग जो है घरों से बाहर आना शुरू कर चुके हैं और सबको अपने काम पर जाना है, ऐसे में किस तरह से लोग जो है खुद को बचाए, क्योंकि यूजुअली सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और दीगर जो इसमें एहतियात रखने हैं, अगर घर से बाहर आए तो लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है, तो किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है खुद को? अगर आप अपने आप को इससे बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जी। मैं सोशल डिस्टेंसिंग का वर्ड यूज ना करके मैं ये कहूंगा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें। आप एक दूसरे से कम 1 से 2 मीटर का फासला रखें, ये बहुत ही जरूरी है। आप जी। अगर बाहर जा रहे हैं, किसी क्राउड में जा रहे हैं, किसी मॉल में जा रहे हैं, तो 1 से 2 मीटर का फासला रख के आप अपना काम कीजिए। जी। ये एक काम हुआ। दूसरी जो अहम तदबीर आप कर सकते हैं उसमें यह है कि आप मास्क लगाएं। जी। आप इन्फेक्टेड हो या ना इन्फेक्टेड हो, लेकिन मास्क लगाने से आप भी बचेंगे दूसरों से, और जी। अगर खुदा न खास्ता आप इन्फेक्टेड हैं तो आप दूसरे को भी बचाएंगे। और मैं बल्कि इतना ये कहना चाहूंगा कि जो लोग मास्क लगाना ना चाहते हैं, कि देखिए, आपके लिए बेहतर है कि आप मास्क लगाएं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, जी। बजाय इसके कि आप वेंटिलेटर पे जाएं। जी। तो इसलिए अगर आपको अपने आप को बचाना है इस बीमारी से, इस वबा से, और इसमें हेल्प करना है दूसरे को भी बचाने के लिए, तो मास्क जो है एक बहुत ही अहम जो है वो रोल अदा करेगा एक दूसरे में ट्रांसमिट करने के लिए। जी। तीसरी चीज ये है हम्म। कि आप अक्सर जो है जहां आप रहते हैं या कोई चीज को छूते हैं या कहीं जाते हैं, तो हाथ धोने की आदत डालें। एक नॉर्मल साबुन से आप हाथ धोइए, जी। और हाथ जो है कम से कम 20 सेकंड आपको धोना चाहिए साबुन से अच्छी तरह से। और उसमें उसके बाद हाथ धोने के बाद अगर आप चाहें बीच में अगर कुछ चीजों को छूते हैं जी। तो आप अल्कोहल जो सैनिटाइजर कहलाता है उसका इस्तेमाल करें।
तो इन चीजों को, तीन चीज खास के अगर आप ये चीज को फॉलो कर रहे हैं जी। और एक दूसरे से थोड़ा सा फासला इख्तियार कर रहे हैं, तो मुझे ये उम्मीद है, और ये मेरी ही नहीं, ये WHO का बहुत ही जो रिकमेंडेशन है उसमें ये है कि इस तदाबीर को इख्तियार करने के बाद जी। बहुत सारे लोग इस चीज से, इस बीमारी से बच सकते हैं और दूसरे को भी बचा सकते हैं। बिल्कुल। शेख अब्दुल्ला साहब, ये बताएं कि अब अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाता है या उसमें इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? यही एक जो अहम सवाल और आजकल लोगों के दिलों में और लोगों के दिमाग में घूमता रहता है। जी। और चूंकि मैं इस बीमारी को डील करने में अभी मैं एक्टिव भी हूँ, जी। और सिर्फ हॉस्पिटल ही में नहीं बल्कि बहुत सारे कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं रियाद में, जी। उनका हमारे पास में अक्सर फोन आता है। और अभी तक मैं ये कह सकता हूँ कि 24 लोग ऐसे हैं जिनको मैं उनके घर पे रह के इलाज कर चुका हूँ फोन जी। पर। मैं फिजिकली उनका कोई एग्जामिनेशन नहीं करता, जाहिर बात है, जी। लेकिन जो लोगों में एक डर बैठा हुआ है, जी। शायद मैं उसको निकालने में कामयाब हूँ। जी। तो मैं ये बताता चलूं इन चीज हम्म। को कि देखिए, अगर आपको कोई भी सिम्टम होता है, जैसे कि बुखार हो या खांसी हो या फिर जुकाम हो या जिस्म में बहुत सा दर्द हो या फिर टेस्ट खोने की शिकायत हो या स्मेल ना हो या किसी तरह के सर में दर्द हो, जी। मैं कहूंगा आज के दौर में कि अगर आपको बुखार है, खांसी है, अनटिल और अनलेस प्रूव अदरवाइज, आप इसको मान के चले कि आप बीबीपी कोविड-19 से इफेक्टेड हैं। जी। तो इसके लिए आपको जैसे ये सिम्टम हो, सबसे पहले अपने आप को आप आइसोलेट करें और रेस्ट करें। जी। रेस्ट एंड आइसोलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। हम्म। ठीक है। तो अब इसमें है कि अपने घर में अपने आप को, जो और आपके लोग हैं उनसे अलग होके एक कमरे में आप आइसोलेट करें। उनके साथ में सारी चीजें जो कॉमन यूज की होती है वो शेयर ना करें। जी। अब हो सकता है कि आपको बुखार आ रहा हो, तो बुखार का इलाज ये है कि आप पैरासीटामोल की जो टैबलेट्स होती हैं, जो दो दवा है मार्केट में, जी। उसको आप 1 से 2 गोली तक, यानी 1 ग्राम तक आप ले सकते हैं अगर आप एडल्ट हो तो। जी। और रेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। ज्यादातर लोगों को इसके अलावा ट्रीटमेंट की और जरूरत नहीं पड़ती, जी। खुदा न खास्ता, लेकिन हर इंसान का जिस्म अलग तरीके से इसको रिएक्ट करता है इस बीमारी को। जी। तो कुछ लोगों में, खास के जो हाई रिस्क ग्रुप कहलाते हैं, जैसे कि जो पहले से डायबिटीज हो या फिर जिनको पहले से हाइपरटेंशन हो या कोई हार्ट डिजीज वगैरह हो या कोई भी क्रोनिक डिजीज हो जी। या कोई फिर इम्यूनिटी उनकी कम हो, उन लोगों में हो सकता है कि इस वायरस का इफेक्ट कुछ ज्यादा हो जी। और उनको हॉस्पिटल जाने की भी नौबत आए। तो आपको कुछ चीजें जो वार्निंग साइंस है उनका ख्याल रखना है। जी। तो मैं कहूंगा कि जो वार्निंग साइंस है इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा अपने आप को देखें कि क्या सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। जी। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज तो जो आपको ख्याल रखना है, क्या आपको कोई चेस्ट में कोई टाइटनेस तो नहीं मालूम हो रही, या फिर कोई आपको जो है वो चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा है। हम्म। अगर ये है तो ये भी एक वार्निंग साइन है जो आपको बताता है कि आप हॉस्पिटल जाने के आपको तैयारी करना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि जो हमेशा अक्सर अगर लोग होते इतने कमजोर हो गए जी। कि आप उठ बिल्कुल नहीं पा रहे हो, या फिर आपका जो है वो कॉन्शियस लेवल जो है वो जेपरडाइज कर रहा है, कॉन्शियस लेवल में कमी आ रही है, जी। आप सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, फिर आपको घर पे रुकना नहीं चाहिए, आपको इमरजेंसी कांटेक्ट करना चाहिए जी। और आप हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पे ज्यादातर ट्रीटमेंट होंगे। लेकिन मैं फिर ये बताता चलूं जी। कि ये सिर्फ 10 से 5% लोगों को जरूरत पड़ती है। जी। 80% लोग अभी भी ऐसे हैं कि जिनको ये इन्फेक्शन होगा, लेकिन वो घर पे रह के इसका इलाज हो सकता है हम्म। और अच्छी तरह वो रिकवर कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, 24 पेशेंट में से हमारे ये 22 पेशेंट ऐसे हैं, जी। 22 पेशेंट कि जो बिल्कुल तौर पे रिकवर्ड हुए अपने घर पे, हमारी जो मैंने उन्हें कहा और वो करते चले गए। जी। 2 लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी, जो उसमें 2 दिन 3 दिन एडमिट हुए थे, जी। क्योंकि एक डायबिटिक थे उसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिकवर हो गए। अब उसमें से ज्यादातर लोगों ने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली, अपनी एक नॉर्मल एक्टिविटी ज्वाइन कर रहे। जी। तो इसलिए इसमें सबसे पहला है कि एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। जी। आप जो पैनिक हो जाते हैं
ये आपको परेशान करता है। बिल्कुल या डॉक्टर किसी साहब, को जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पैनिक नहीं करना है, लेकिन चाहे कोरोना पेशेंट्स हो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो वायरस, या फिर आम लोग भी स्ट्रेसफुल काफ़ी ज़्यादा रह रहे हैं इस वक्त में, इस क्राइसिस के दौर में, और इस स्ट्रेस की वजह से और भी ज़्यादा परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो स्ट्रेस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोगों में है, क्या इससे भी इम्यून सिस्टम पे कोई असर पड़ता है? क्या इससे भी जो आपका इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है? देखिए, जहाँ पे इम्यूनिटी का सवाल हुआ, जी। इम्यूनिटी में इम्प्रूव करने के लिए या इम्यूनिटी जो है वो किसी एक चीज से मुतासिर नहीं होती है। जी। दैट इज अ मल्टी फैक्टोरियल। लोग कहते हैं डाइट इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल। डाइट का एक अपनी जगह, ग़िज़ा की एक अपनी जो अफादियत है, एक अपना रोल है जो आपके इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकता है। जी। लेकिन उसके साथ अगर आप देखें, इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जी। उसमें एक है प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट, और जी। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका स्ट्रेस कंडीशन। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो, जी। तो वो आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि जब आप कोरोना से मुतासिर होते हैं और ऊपर से आप स्ट्रेस लेते हैं और एंजाइटी में रहते हैं, तो वो आपकी इम्यूनिटी को और भी इफेक्ट करता है, और हो सकता है कि आपकी बीमारी को और बढ़ाने में एक अहम रोल अदा करता है। इसलिए जी। हर आदमी को चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी बढ़ जाए या बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको जिस तरह की मुनासिब थेरेपी होगी वो थेरेपी देंगे और आप इससे बाहर आए। शेख अब्दुल्ला साहब, ये बताया कि कोविड-19 का ट्रीटमेंट तलाश कर रहे हैं सभी डॉक्टर्स, रिसर्चर्स जुटे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल ट्रीटमेंट मिलने का जो प्रोग्रेस है उसमें कितना हो पाया है, और कब तक ये उम्मीद जताई जा सकती है कि एक सही ट्रीटमेंट जो है कोविड-19 के लिए कब तक आएगा? ये एक सवाल जो बहुत लोगों को परेशान भी कर रहा है। जी। एक्चुअली कोविड-19, फिर से मैं कहता चलूं कि कोविड-19 एक वायरल डिजीज है, जी। और मोस्ट ऑफ द वायरल डिजीज जो होती हैं उनके जो इलाज है, उनका इलाज वो एक सिम्टोमेटिक रिलीफ, और खास कर ये जिस वायरस जिस ग्रुप से आता है, कोरोना फैमिली से, तो जी। आप उसमें देख लीजिए, ये कोरोना फैमिली के वायरस जो है कॉमन कोल्ड करते हैं। तो इसका इलाज क्या है? सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। अगर बुखार है तो बुखार की दवा खाएं, ठीक है। नजला है तो नेजल ड्रॉप्स डाल लें, या कभी एंटीहिस्टामिन्स का रोल होता है। जी। इसी तरह से इस वायरस में जो कहते हैं कि ट्रीटमेंट आना, जी। और एक्चुअली बीमारी के साथ एक सबसे बड़ा जो मैं कहता हूं कि एक फैक्टर रहा, और इसमें जो इसको सही तौर पे कंट्रोल भी नहीं कर पाई, जी। उसमें ये नॉन मेडिको जो कंट्रोल कर रहे थे इस बीमारी को सारी दुनिया में, चाहे जी। वो बड़ी ममालिक में हो, जिनको मालूम नहीं है कि एबीसीडी के हेल्थ के बारे में क्या मतलब कुछ भी मालूम नहीं, जिनको ड्रग्स के बारे में कुछ भी मालूम। आज आप ये को मालूम होना चाहिए कि WHO ने एक सॉलिडेटरी ट्रायल शुरू किया था जिसमें 4 ड्रग्स थे। जी। उसमें एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन था, दूसरा जो है वो रेमडेसिविर था, तीसरा जो है वो दवा इसमें जो है वो एक एंटी HIV ड्रग में जो यूज होता है, लिपिनोविर, वो था, और चौथा इंटरफेरॉन। ये 4 दवा जो है वो एक सॉलिडेटरी ट्रायल के तौर पे इन्होंने पूरे इस पे रिसर्च पूरी दुनिया में शुरू किया। जी। अब हम स्टेज पे हैं। लास्ट वीक में WHO ने अपने एक कॉन्फ्रेंस किया, जी। और उस कॉन्फ्रेंस में WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, अलिपिनोविर का अब कोई इसमें अपादियत नहीं पाई गई है, जी। एंड वी आर गोइंग टू दिस रिसर्च। जी, बिल्कुल। जिस तरह से गल्फ कंट्रीज में कोरोना क्राइसिस मैनेज किया जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक उसमें खलीज ममालिक में यूएई का सवाल है और सऊदी अरब का सवाल है, जी। ये दोनों ममालिक डेवलप हैं और इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, प्लस माशाल्लाह इनके पास में इतने रिसोर्सेज हैं कि ये अपने लोगों को और इस तरह की क्राइसिस को डील कर सके। जी। और एक अच्छी बात यह है कि दोनों ममालिक को माशाल्लाह वेरी यंग लीडर जो है वो लीड भी कर रहे हैं, और दे आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर सिटीजन्स, बोथ ऑफ देम, के जैसे भी लोगों को, किसी को भी जैसे कि कोविड-19 डिस्कवर हुआ, जी। फौरन उन्होंने क्वारंटाइन किया है, और इस तरह से जैसे कि हाई रिस्क लोग थे, जैसे उसमें डायबिटिक थे और हाइपरटेंसिव,
जी। इन्होंने चाहे उसको कोई कॉम्प्लिकेशन शुरू हुए हो या ना हुए हो, हम्म। उन्होंने इसको एडमिट करके फॉरेन एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो स्टार्ट किए हैं। जी। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि उसकी कुछ अफादियत मिली हो उनको, जिसमें थोड़ा सा सऊदी अरब में ये एक फर्क था कि जी। सऊदी अरब में अभी भी मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट जो है वो घर पे ट्रीट होते हैं, जिनको अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जी। चाहे वो अगर कुछ इस तरह के भी मतलब के पहले से बीमार हो, जी। लेकिन अगर उनको कोई भी कोविड-19 का कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो यूजुअली घर पे रख के रहते हैं वो, और उसको जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है वो कांटेक्ट करती है और एडवाइस करती है। जी। तो मे बी इसका थोड़ा सा रोल हो दोनों के डिफरेंस में, जी। जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है वो रिकवरी रेट और इन सब चीजों का फर्क हो, लेकिन बहुत ज्यादा का फर्क भी नहीं है। जी, बिल्कुल। डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब, लोगों के जहनों में अक्सर जो सवाल आता है, क्योंकि हमने सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोगों से जानना चाहा कि वो क्या ऐसा सवाल है कोरोना वायरस को लेकर के जो कि वो एक एक्सपर्ट से पूछना चाहेंगे, तो अक्सर जो सवाल सामने आता है कि कब तक कोरोना वायरस का जो ये वबा है अभी तक दुनिया में रहेगी, यानी कि शेल्फ लाइफ क्या हो सकती है कोरोना वायरस की, क्या कहा जा सकता है कि किस टाइम पीरियड के अंदर कोरोना वायरस का इस दुनिया से खात्मा हो सकता है? किसी को पता नहीं है, WHO के चीफ को भी पता नहीं है कि ये जी। बीमारी आखिर कब। जी। आज से कुछ दिनों के बाद ऑफ कोर्स इसकी पोटेंसी में या तो कमी होगी, जी। या तो फिर ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होगा, या फिर इसके खिलाफ वैक्सीन तैयार हो जाएंगे जो जी। इसको जो है वो कंट्रोल करने जा रहे हैं। तो ये एक नेचुरल जो इनका कोर्स है कुछ दिनों जी। का अभी है, लेकिन एग्जैक्टली कब खत्म होगा आज के वक्त में कोई भी इस हालत में नहीं है कि जो इसको श्योरिटी के साथ बताए कि वाकई में कब खत्म होगा। तो लोगों को जो है खुद ही अभी अपने आप को महफूज रखना चाहिए, जिस तरह से मास्क लगाने को कहा जा रहा है, सैनिटाइज करने को कहा जा रहा है, हाथ लगातार वॉश करते रहने को, तो अभी जो है प्रिवेंशन ही सही क्योर है कोरोना वायरस के लिए। डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। जी, आपका और न्यूज़ 18 का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब। खास मुलाकात में फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।